जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी कथा को पिछली वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं आप सभी के साथ हाथ जोड़ के जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा लगाना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सुनु शुंभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल कहा मुसंडी भखानी सुना बिहक नायक गरुड़। अर्थात हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिससे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने भी इन्हें सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित्र परम सुंदर अनघ। अर्थात वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार से हुआ वह मैं आगे भी कहूंगा। अभी तो तुम श्री रामचंद्र जी का अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र को सुनो। हरि हरि गुण नाम अपार कथा रूप अनगणित अमित मैं निजमति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। अर्थात श्री हरि के गुण नाम और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल बिसद निगमागन गाए। हरि अवतार है तू जही होई इदमित कही जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र को का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से हुआ होता है वह कारण बस यही है, ऐसा ही कहा जा सकता है। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम अत कहे बुद्धिमन बानी मत हमार आशा सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु स्वामी स्वामति अनुमाना। अर्थात हे सयानी सुनो, हमारा तो मत यही है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तसु मैं सुख मही सुनावाहु तो ही समझ पाई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के धरनी तसु मैं सुख मही सुनावाहु तो ही समझ पाई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बड़ाई असुर धम अभिमानी। अर्थात और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जन्म धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, अर्थात जब जब हमारे धर्म को कोई नुकसान पहुंचाने या उसको अधर्म जो हमारा बढ़ता है, साथ ही उसके साथ नीच लोगों की का जन्म धरती पे बढ़ता है। तो इस चौपाई में यही अर्थ इसका समझाया है। कराई अनैत जाई नहीं बरनी सींदहि प्रदेहु धनु सुरधरनी। तब तब प्रभुधारी विविध शरीरा हरै कृपा निधि संजन पीरा। अर्थात और वह ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी जब कष्ट पाते हैं तब तब वह कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। अर्थात जब हमारी पृथ्वी पे धर्म की संख्या नीचे घटती है, अधर्म बढ़ता है, साथ ही नीच लोगों का प्रवेश इस धरती पे आगे की ओर बढ़ता है और उस हमारी पृथ्वी पर जब गौ ब्राह्मण और हम जैसे लोगों को
परेशानी होती है, तब प्रभु अनेक कारणों के साथ अपने अपने आप को मनुष्य का शरीर को धारण करके हमारे लिए वह पहुँचते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। असुर मारी थपाई सुरनह राखही, निज श्रुति सेतु जग विस्तार रही बिसद, जस राम जन्म कर हेतु। अर्थात वे असुरों को मारकर देवता को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। अर्थात वे असुरों को मार के, उनसे युद्ध करके, उनका नाश करके देवताओं की जगह को, देवताओं के सम्मान को वापस वह दिलाते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं और जगत में अपना प्यार और अपनापन सबकी रक्षा वह करते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तारही, कृपा सिंधु जनहित ननु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। अर्थात उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर को धारण करते हैं। अर्थात भगवान हमारे लिए ही, हमारे हित की रक्षा के लिए ही वह अपने भगवान रूपी अवतार को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र की जन्म लेने के लिए अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। अर्थात उनके जन्म के कारणों को हम गिन नहीं सकते। उनके जो भी जन्म, जिस जन्म में उन्होंने मनुष्य रूपी उन्होंने जन्म धारण किया है और वह एक से एक बढ़कर है, उनकी कथाओं को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो स्वमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। अर्थात हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार वर्णन से करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनना। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। अर्थात वे माता पार्वती को बोल रहे हैं कि मैं इनके एक और दो जन्मों का व्याख्यान विस्तार से करता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनना। भीप शाप ते टूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सिप अरु हाट कलोचन, जगत विवित सुरपति मदमोचन। अर्थात उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया है। अर्थात उन भाइयों ने ब्राह्मणों के शाप से, कभी उन्होंने ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाया होगा तो उस कष्ट से परेशान होकर ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया होगा। उस श्राप से उन्होंने असुरों का शरीर, तामसी शरीर को पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। यह देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारी जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर व्याख्याता, हरि धरि प्रहार बपाऊ एक निपाता। होय नरहि हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। अर्थात वे युद्ध में विजय पाने वाले व्याख्यात वीर थे। अर्थात वह वीर थे जो युद्ध में हमेशा विजय ही लेते थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। अच्छा, इन दोनों असुरों में से एक असुर जो था, एक भाई जो था जिसका नाम हिरण्याक्ष था, उसको भगवान ने सुअर का शरीर धारण करके उन्हें मारा था। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और हिरण्यकश्यप को मारा उन्होंने नरसिंह रूप को धारण किया। भगवान नरसिंह रूप में धारण होकर उनको आपने देखा था, उनको चीरा था और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैला दिया था। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, मेरी कथा अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जब तक के मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।